अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू खुशामदीद। आज बड़े अरसे के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से कोई लास्ट वीडियो इनकी आई थी तो महीना तो हो ही गया है, तकरीबन महीने बाद फिर हमने दावत दी है चैनल पे जनाब उस्ताद बिजली साहब को। जी सर। और उस्ताद बिजली साहब ने बेसिकली मुझे दिया सरप्राइज़ इसलिए कि इनकी एक फ़ोन कॉल आई और मैं इनके पास आया। जैसे ही एंटर हुआ और देखने में हालात ही आज अजीब थे। नए परिंदे बड़े बर्ड में देखे हों तो वो बड़े शानदार किस्म के उन्होंने पेड़ ऐड कर लिए, छोटे बर्ड में देखूं तो वो बड़ी अच्छी वैरायटी आपने ऐड कर ली। तो शादी ये आपको एकदम से जो चेंज आया है मुझे बताइए इसके बारे में। अफ्रीकन ग्रे माशाल्लाह आपने लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। लब बर्ड में जो टॉप नोच जिसे कहते हैं जी। म्यूटेशन जो हैं वो आपने ऐड कर ली। तो कैसे ज़हन में आपके आया और ये सारा सफ़र बताएं हमें। यार ज़हन में बड़ी देर से आ रहा था और हाँ। मैं शायद 2-3 माह पहले भी जब हमने वीडियो बनाई थी, 3 माह हो गए होंगे कम से कम। हाँ मैंने एक्वा का और येलो फेस का आप सबको बोला था भाई, वो वीडियो बहुत हिट गई थी हमारी। हाँ। हाँ लेकिन देखो जो चीज़ मैंने अपने लिए इकट्ठी कर रहा था मैंने वही लगाई। मैंने बर्ड्स बुक किए हुए थे। नहीं तो इतना लेट क्यों भाई? अब तो ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है, बॉस, अब इतना लेट आके। पेमेंट शॉर्ट थी, एडवांस दे के सबको रोका हुआ था। अच्छा, पैसे दे के जैसे ही पेमेंट आई है अफ्रीकन ग्रे का पेयर आ गया, एक्वा ऑफलाइन स्प्लिट इनो के साथ अल्बाइनो ऑफलाइन या लटीनो ऑफलाइन, इसमें डिफरेंट मेरे को 4-5 पेयर वो बना दिए हैं। आपने एक्वा ऐड कर लिया फाइनली। एक्वा ऑफलाइन एक्वा की पेयरिंग बाद में पूछेंगे कि आप हाँ। डनफेलो के साथ कर रहे हैं या किसके साथ कर रहे सबके हैं। साथ अच्छा, कर रहे एक्वा हैं। आपने ऐड कर लिया, डनफेलो आपने ऐड किया, माशाल्लाह येलो मैंने फेस देखा भी ऐड कर है। लिया। आपने ग्रीन डनफेलो भी ऐड कर लिया है, ब्लू भी कर लिया है, एक्वा के बड़ी मैंने देखे हैं। तो पहले हमें थोड़ा ग्रे के बारे में बताइए कि ग्रे का शौक कहाँ से आपको पैदा हो ग्रे गया? का बहुत पुराना शौक है। ब्रीडर पे लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो पूरे एक जिस तरह स्टांस में वो बैठा हुआ था फीदर्स, वो बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत भी लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरती एक उसकी अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह की वो ट्यून दे रहा है ना, हाँ। मैं तो बैठा था उसको आईफोन की सारी ट्यूनें याद है। ऐसे और इवन यहाँ पे बैठ के आपको कोई आवाज़ दे रहा था, मैंने कहा आपका कोई शायद बच्चा आवाज़ दे तो रहा ये है। कैप्टिव है, सेमी टेम है पेयर। हाँ कोई शोर शराबा वो क्रैं वाली कोई चक्कर नहीं है, बल्कि टॉकटिव है, सारा दिन बोलते रहते हैं। बॉन्ड हो उसके गया वो अलावा पेयर, फीडिंग भी कर रहे हैं। फीडिंग कर रहे हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सही बताइए, ये शौक के लिए लिया है या आजकल जो अंडे का रेट जो सारे सर जिस देखो, तरह से चल रहा है मामला? खाली शौक तो नहीं होते। शौक वही है, असल शौक वही है जो आपके सर पे बोझ ना हो, आपको कुछ दे के जा रहा हो। कुछ दे के जा रहा हो। सही है। ग्रे का बड़े अरसे से शौक था। हाँ। मैं क्या ऐड करते हैं अच्छा, गोल यही है आपका, ब्रीड करा के बच्चे बेचने हैं, अंडे बेचने हैं, क्या सीन करना है? सारा कुछ। उतने अंडों की मेरे पास बुकिंग नहीं जितने मेरे पास बच्चों की बुकिंग है। अच्छा, अब ग्रे का मेरे ख्याल से वैसे भी बच्चा जो है वो काफ़ी लेकिन डिमांडिंग 2-3 रहता साल है। से अंडा इतना बढ़ जा रहा है कि बच्चे की रेशो कम हो गई मार्केट में। हाँ दूसरी बात ये इतना कि टॉकटिव पेयर है, आपने भी सुन लिया आते हाँ, मैंने बताया ना कि आईफोन की सारी रिंगटोन इसको याद है। हाँ। वो आपका बच्चा मुझे लगा सारे आवाज़ बच्चों दे रहा के है। नाम मैं बल्कि बाहर से आके जब आता हूँ तो बाइक पे आता हूँ, बेल नहीं देता हाँ मैं, बाहर से सिर्फ बच्चे को आवाज़ देनी है अली करके, तो साथ इसने बराबर आवाज़ देनी है। तो पता नहीं अली चल रहा दरवाज़ा होता खोलो, कि आवाज़, मुझे तो लगा जैसे कोई बच्चा आवाज़ दे रहा है, लेकिन वो प्रॉपर आपका अली तो वो लगा दरवाज़ा हुआ खोलो था। पूरा वर्ड उठाता है। सही है। अच्छा, तो अब बात करते हैं हमारा जो मेन लबर्ट है टॉपिक जिस पे हम, उस पे आपने क्या चीज़ें ऐड की हैं? यार मैंने एक्वा ऑफलाइन इनो की वर्किंग लगाई है। एक्वा ओपलाइन इनो की, सही है। ठीक है, एक्वा ऑफलाइन स्प्लिट इनो के साथ अल्बाइनो ऑफलाइन, अल्बाइनो प्लाइन लगाया, क्या लगाया आपने? अल्बाइनो ऑफलाइन भी लगाया, क्रिमिनल आपका मेल कौन सा है दोबारा से बताएं हमें, नाज़रीन को ना थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें बताएं ज़रा। एक्वा B1 ऑफलाइन स्प्लिट इनो का मेल है, हाँ जी, उसके साथ अपना लटीनो ऑफलाइन की फीमेल लगी है। लटीनो प्लाइन की फीमेल, तो ये किस चीज़ की वर्किंग है? सर इसमें इनो की सारी वर्किंग है। नहीं, लटीनो की, लटीनो लेकिन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है ना, अच्छा, तो आपके पास वो आ जाएंगे, सारा एक्वा कुछ इनो आ प्लान भी आ जाएगा। जाएगा। जी। तो उसमें से जो ग्रीन बर्ड आएगा वो कौन सा अच्छा होगा? सर, आप उसमें वो स्प्लिट एक्वा भी हो सकता है, वो पॉसिबल एक्वा होगा क्योंकि वो यहाँ एक्वा का जीन्स उठाएगा या ब्लू का जीन्स उठाएगा। सही है। एक्वा B2 ऑफलाइन स्प्लिट इनो के साथ मैंने अल्बाइनो ऑफलाइन लगाया, यानी दोनों आपने पेयरिंग इनो में की है, इनो सही में हो किया गया। है। अच्छा, एक्वा ऑफलाइन के साथ स्प्लिट इनो के साथ क्रिमिनो ऑफलाइन लगाया, सही है, 3 पेयर हो गए। ठीक हो गया। क्रिमिनो प्लान लगाया आपने साथ? जी। एक मैंने पेयर लगाया डेकिनो ऑफलाइन के साथ क्रिमिनो सफायर, आ गए हो तो 3 से। ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने एक्वा ऑफलाइन B2 स्प्लिट पेल फेलो के साथ मैंने पाब्लो ऑफलाइन पेल फेलो लगाया, हाँ, ब्लू ऑफलाइन डन फेलो के साथ मैंने होमोजाइगोट ऑफलाइन की फीमेल लगाई है। अच्छा। ब्लू मुझे बात बताइए, बॉयलर डन फेलो ऑफलाइन स्प्लिट ऑफलाइन के साथ मैंने B2 ऑफलाइन एक्वा लगाई है। यानी आपने एक्वा के ही तकरीबन ये 5-6 कम्बिनेशन मुझे बता दिए हैं। अच्छा, और मुझे बताएं कि एक नाज़रीन को ये बताएं कि अगर आपको सेलेक्ट करना हो एक्वा इनो को और एक्वा फेलो को, आप दोनों में से किसको रेट करेंगे? यार देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 5 जोड़े लगाए हैं एक्वा ऑफलाइन इनो के, हाँ, मैंने 2 जोड़े लगाए हैं एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो के, मतलब आपको इनो में ज़्यादा स्कोप ठीक नज़र आ है। रहा है। मैंने 3 जोड़े लगाए हैं एक्वा ऑफलाइन डन फेलो के।
एक और चीज़ मैंने देखी है, येलो फेस मैंने देखा आपने ऐड कर लिया था। येलो फेस भी भाई लगा लिया है। येलो फेस की पेयरिंग आप किसके साथ, इनो में कर रहे हैं, डनफेलो सर में कर रहे येलो हैं, किसमें फेस कर के रहे हैं? लिए 2 मादियाँ ले रहा हूँ। ले रहे हैं अभी, ले आपने रहा हूँ। लिए नहीं है? हाँ वो क्या है? बुकिंग है। एक मादी अब बेसिकली मेरा येलो फेस स्प्लिट ऑफ लाइन पॉसिबल डन है। स्प्लिट ऑफ लाइन तो कंफर्म है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो विजुअल आप बर्ड उसके आ साथ गया, किसके साथ उसके साथ लगाएंगे? फीमेल लगा रहा हूँ सर, ग्रीन स्प्लिट येलो फेस पॉसिबल डन, और लाहौर के टॉप ब्रीडर के घर की। क्या बात वो मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा किसका निकला है। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि उस्ताद जी 2 माह पहले तो हालात इस तरह के नज़र नहीं आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर बंदा जो था लेकिन वो, आपको मैं 2 बार पहले कह रहा था मैं बर्ड ले रहा हूँ। यार देखिए 2 माह पहले क्या, हम तो पिछले 2 साल से ही लोगों को उम्मीदें दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं। लेकिन ये लेकिन देखिए, बल्कि आई थिंक सो मुझे याद पड़ता है हमने कुछ 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी येलो की और एक्वा की, जब मैंने आपको बताया था, और मैंने यार कहा था हमारी कि जो पहली, एक्वा ज्यादा हमारी demanding जो में रहेगा। एक्वा की येलो फेस की थी ना, वो पिछले साल ब्रीडिंग सीजन के शुरू में आई थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर आप एडवांसमेंट करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप उस पर वर्किंग चेंज करें। बिल्कुल। वो तकरीबन 8-9 हज़ार लोगों ने देखी थी। लेकिन बात ये है कि उस टाइम थोड़े से हालात जरा से डाउन थे, लोग नहीं कर इतमाद रहे नहीं था भाई, हालात ये था कि लोगों को इतमाद नहीं था। हाँ। रेट नीचे आ रहे थे, लोग कहते थे यार पता नहीं इसका भी ऐसे क्या ही है। बनना है। लेकिन मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2 माह पहले किसी को भी इस हालात का अंदाजा नहीं था, अंदाजा नहीं। हर बंदा ही शेड से निकाल रहा था। इस वक्त हर बंदा ही डिमांड कर रहा है। तो आपकी नज़र में हालात किस तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा हालात रहे हैं? बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आप देखें, आपका जो अल्बाइनो वगैरह जो बर्ड्स निगलेक्ट हो गए हुए थे, इस वक्त वो भी मार्केट में शॉर्ट है। यार उस्ताद जी मैं ऑनेस्ट आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे हाथ तक अपने अल्बाइनो की, क्रीमिनो की, सादा की वो डिमांड नहीं आ रही। अब अल्बाइनो शायद बिक रहा है तो अल्बाइनो बिक रहा है अल्बाइनो प्लाइन में, क्रीमिनो अगर बिक रहा है तो सादा क्रीमिनो भी बिक बिक रहा रहा है। है, कराची की मार्केट भी बेहतर हो रही है, लाहौर की मार्केट भी बेहतर हो रही है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देखिए जो लोग अल्बाइनो ब्रीड करा रहे थे ना पिछले 2-4 साल से, उनके अल्बाइनो को तो छोड़ें, वो जिन पिंजरों में ब्रीड हो रहे थे ना, वो भी भट्टी में गल के खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको अल्बाइनो कहाँ से मिल रहा है? सही है। वो पिंजरे भी खत्म हो गए हैं, वो ब्रीडर भी भाग गए हुए हैं। अच्छा तो आप कह रहे हैं short कि है। अल्बाइनो का दौर फिर आएगा? और स्पेशली अल्बाइनो ऑफलाइन, एग्जैक्टली। अभी भी आप वर्किंग कर लें बॉस, ऑफलाइन के मेल पकड़े मार्केट से 1000, 1500, वट एवर जितने का भी मिलता है। ये तो जस्ट मैंने ब्रोकर्स आपको रेट दे दिए ना कि वो इतने में उठा रहे हैं। जहाँ पर भी आपको मिलता है ऑफलाइन के मेल उठाएं, अल्बाइनो रेड आई, क्रिमिनो की फीमेल लगाते जाएं। अच्छा मुझे लगता है कि ये वाकई पेयरिंग जो है ना, सबसे सस्ती पेयरिंग, सबसे मजे की पेयरिंग। यानी अल्बाइनो चलेगा, लेकिन अल्बाइनो वो चलेगा जो प्लाइन वाला होगा। सादा बर्ड कोई भी नहीं है। मैं जो मार्केट को देख रहा हूँ इस वक्त, आपका हर वो बर्ड बिक रहा है जो प्लाइन में है, एक्वा और प्लाइन में है। अगर आपके पास एक्वा है वो नहीं बिक रहा भाई। लेटिनो अगर आपके पास सादा नहीं बिक रहा, लेटिनो प्लाइन में है, पूरा ही नहीं हो रहा मार्केट में। ऐसे अल्बाइनो की इसी तरह से मिसाल है। तो ऑफलाइन जो है वो बेसिकली छाया हुआ है इस वक्त। आपका हर वो बर्ड बिकेगा जो कि ऑफलाइन में। ऑफलाइन में डब्बे लगा दिए आपने? यार मेरी छोड़ दें बात, फिर नहीं वो आपकी ना- क्यों छोड़े, हम क्यों वो छोड़े आपको? इसलिए कि फिर लोग ना थोड़ा सा गलत समझते हैं। क्या मतलब गलत समझते हैं? कि अभी बेसिकली मौसम नहीं है डब्बे का। डब्बे का मौसम नहीं है? डब्बे का मौसम नहीं है क्योंकि अभी सीजन स्टार्टिंग की तैयारी शुरू है। हाँ। मेरी चूंकि रूटीन में बर्ड की तैयारी चलती रही थी पूरा सीजन, सॉफ्टवुड मेरी बंद नहीं हुई, पूरी गर्मियाँ आज तक नहीं बंद हुई, मेरे मल्टीविटामिन्स बंद नहीं हुए, मेरी कैल्शियम चलती रही हफ्ते में 2-3 दिन। मेरा बर्ड ऑलमोस्ट तैयार था। मैंने बर्ड पकड़ के देखे, हेल्थ वाइज पूरे थे। मैंने उनको डब्बे दिए, नेस्टिंग करो। सिर्फ नेस्टिंग करके मेरा इरादा था डब्बे उतार लूँगा, हाँ तो लेइंग आनी शुरू हो गई है। तो देखें, ये जो आपने बात की, अगर किसी के हालात भी ऐसे हैं, किसी ने भी पूरा साल अगर परिंदे की खिदमत की है, एनवायरनमेंट उसका बेहतर है तो वो भी लगाए। वो भी लगाए। अगर एनवायरनमेंट उसका बेहतर नहीं है तो मत लगाए। अभी ये है कि आप पेयरिंग करें, अपने बर्ड्स की तैयारी शुरू करें। अगर आपके बर्ड तैयार हैं तो डब्बे शब्बे लगाएं। नेस्टिंग आपने खुद नहीं करनी, नेस्टिंग अंदर फेंके, बर्ड आपका नेस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगाए, मोड में भी आ जाएगा और अगले 15 दिन में इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड लेइंग पे भी आ जाएगा। लैंग पे भी आ जाएगा। सही है। इस मरतबा आपको पट्टे की डिमांड मतलब जनरेट होते हुए नजर आ रही है? सर जिस तरह की मैं चीज़ें लगा रहा हूँ ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डिमांड है। आप तो छा मेरे गए पास सादे ऑफलाइन की भी डिमांड है। यार सादा प्लान में कह रहा हूँ, मैं किसी बंदे को बता रहा था, मेरे से बंदे किसी ने पूछा प्लान का मेल है, तो मैं कह रहा था कि लाहौर में इस वक्त पार्पल प्लान के 2-4 मेल इकट्ठे करना मुश्किल हुआ हुआ है। मुश्किल नहीं है भाई किसी के पास। और सबसे मेरे ख्याल से जो ज़्यादा खूबसूरती में है वो ब्यूटी भी प्लान में ही है। सादा प्लान ही लोगों सब को में मिल है। रहा है। आप ग्रीन ऑफलाइन में भी बहुत ब्यूटी है, हाँ। पाब्लो ऑफलाइन में भी बहुत ब्यूटी है, ब्लू ऑफलाइन में भी बहुत ब्यूटी है। अच्छा उस्ताद जी, विटामिन और कैल्शियम का बड़ा जोर दिया जाता है जैसे ब्रीडिंग सीजन हमारा शुरू होता है, तो आप कौन से विटामिन या कैल्शियम चला रहे हैं? देखो मैंने आपको बताया, मैं थ्रू आउट द ईयर देता रहता हूँ। मैं विटासोल सुपर देता रहता हूँ। नहीं तो आप गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर वक्त देते रहते हैं? हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी देता हूँ। अच्छा, ठीक है, क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाता है। यानी ब्रीडिंग सीजन में कुछ और क्वांटिटी है और ऑफ सीजन कुछ और है, क्योंकि बंद नहीं आप करते। अच्छा, और इसी तरह कैल्शियम? इसी तरह कैल्शियम जो है वो जो कटल बॉन फिश का पाउडर, DCP DCP मतलब?
ये बॉन्ड फॉस्फेट होता है, DI बॉन्ड डिटेल में बताएं, मैंने पहली मरतबा सुना, मेरे नाज़रीन पहली मरतबा सुन रहे DI बॉन्ड फॉस्फेट एक कैल्शियम सोर्स है, इंतहाई सस्ता है, 300-400 रुपये kg है, फिर महंगा नहीं है। सबसे हो। पहले सेफ है ना? भाई आपको बता रहा हूँ, उसमें जानवरों की हड्डियों का चूरा, हाँ, उसके अलावा डिफरेंट मिनरल्स, कैल्शियम, वो ऐड होके उसको स्टेराइज किया जाता है 500 डिग्री पे, उसके सारे जम्स मारे जाते हैं। ये बाकायदा आपको पैकिंग में मिलता है पाकिस्तान मेडिकल स्टोर मैंने तो में कभी मिलता सुना यार उसका। नहीं तो ये वो जानवरों को देते हैं, किसको देते हैं है। वो? सर ये बर्ड के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, सबके कभी लिए है। सुना नहीं। 300 रुपये kg? सर आपका जितनी ब्रायलर तैयार हो रही है इसको लाजमी देते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। नहीं वो फिर भी खड़ी नहीं होती वो। फिर भी नहीं तो होगी तो वो वजन बिल्कुल ही उल्ट जाएगी जितना उसका वजन हो जाता है। वो हाँ। सिर्फ जो थोड़ा बहुत चलती फिरती है इस मेडिसिन के सर पे चलती फिरती है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो आप वो दे रहे हैं? मैं नहीं, पहला सीजन है ये, मैं पहले कई भी सालों कभी से लिया है? दे रहा हूँ, बल्कि बहुत पुराना। क्या क्वांटिटी में देते हैं आप? एनी मैं उसका एक चाय का चम्मच, मेरा जो बाउल होता है पूरा सॉफ्ट फूड का, कितना होता है? किलो होता है, आधा किलो होता है? मेरा कम से कम बाउल 2-2.5 किलो का होता है। 2-2.5 किलो का बॉल? हाँ उसके इतना ऊपर बर्ड आपके पास क्या है मतलब? यार मेरा मुर्गों को भी वही सॉफ्ट फूड जाती है जो मेरे तोतों को जाती है। अच्छा, यानी कि मैं सही मिक्स है। दालें ये सारा कुछ बना के अच्छा, फिर आपकी वो चेन बन गई, आपने कहा उसके अंदर मैं एक प्रोटीन देता हूँ वम्बारो की, इम्पोर्टेड है, बम्बारो। वम्बारो का प्रोटीन पाउडर है, वो मैंने ऐड करना होता है उसके अंदर। मोरिंगा पाउडर नहीं मैंने आपका सॉफ्ट फूड है क्या? दालें हैं, क्या हैं? सर जिसको हम आम जुबान में दाल दाना और कबूतर दाना नहीं कहते। बल्कि आपने पिछली वीडियो में बताया भी था, तो ठीक है। कबूतर दाना 110 रुपये किलो मिलता है, पता नहीं किस एग्जैक्टली वो आता है। उसके अलावा कोई दाल दाना जो स्पेशल है उसमें 125 से लेकर 150 पौने 200 तक है। आप कह रहे हैं कि जो 125 रुपये में कबूतरों का दाल दाना आता है, हाँ जी। उसको आप किस तरह से तैयार करके परिंदों को देते हैं? उसको मैं इस तरह से करता हूँ कि भजन एक दाल दाना आता है कोई 90 रुपये किलो, एक दाल दाना आता है 110 रुपये किलो। हाँ। ठीक है, मैं उन दोनों को बोरी बोरी लेके मिक्स कर लेता हूँ। 110 वाले को और महंगे वाले को, ये सस्ते वाले को? 90 वाले को 100 रुपये किलो पड़ गया मुझे। 2 बोरियां आपने मिक्स कर 2 दी? बोरियां मिक्स कर ली, उसमें थोड़ा सा मैंने काला चना ऐड करना होता है। हाँ काला चना और मकई मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, हाँ। वो वटेवर मुझे 125 भी नहीं पड़ता। अच्छा। ठीक हो गया, उसको मैं ऐड करता हूँ और उसको मैं भिगोता हूँ। हाँ 12 घंटे भिगो के निकाल के साफ़ करके उसी के अंदर कैल्शियम, मोरिंगा, वम्बारो पाउडर, ये अच्छा। 3 चीज़ें मैं ऐड करता हूँ। अच्छा कैल्शियम में DCP ऐड होता है जो मैंने आपको पहले बताया। हाँ। दूसरे नंबर पे कटल बोन फिश का पाउडर ऐड होता है। तीसरे नंबर पे जो हमारे घर अंडे बनते हैं ना बॉस, उसके भी छिलके आप संभाल उसके लेते होंगे? छिलके उबाल के सुखा के पाउडर किया हुआ, ये मेहनत करते 3 हैं। तरह के कैल्शियम्स ऐड हो जाते हैं। तो अंडों की एवरेज रहती है आपका पहला साल है ये बिम्बारो शिम्बारो का, या पहले भी नहीं कभी नहीं लिया मैं पुराना खिलाड़ी हूँ इनका। आपने? नहीं खिलाड़ी तो पुरानी है, लेकिन मैंने कहा रेसिपी चेंज होती रहती नहीं है ना। मैं 3 साल से वम्बारो यूज़ कर रहा हूँ हाँ। और ये DCP तो मैं तकरीबन 8-9 साल से अंडों को साइज वगैरह जो भी आपकी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, शुक्र जो अल्लाह परिंदों की दौड़े शौड़े लगानी होती हैं, वो पोस्टिंग वगैरह करके। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, यानी कि ये रेसिपी कोई ट्राई करना चाहता है तो वो नाज़रीन कर सकता है। देखिए कटल बोन फिश का पाउडर बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले होता ही वही था, ये आज अंडों का छिलका बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो DCP है ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर्स यूज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सस्ता भी है, ना 300 बताए रुपये क्योंकि किलो बहुत आपने सस्ता है तो इस वजह से लोग थोड़ा सा कहते हैं जी ये वो, लेकिन इसकी क्वांटिटी अगर ये सस्ता है तो इसका ये मतलब नहीं है बेलचे भर भर के सॉफ्ट फूड पर डालना है, डलना वो चाय की चम्मच ही है। सही है, सही है। ठीक है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं ये सारे उसमें अंडे भी डालते हैं आप? कुछ नहीं, सिर्फ दाल दाना। मैंने दाल दाना जब से बिम्बारो लास्ट सीजन कटल खत्म बोन हुआ फिश। है ना, हाँ मैं यही दाल दाना मुसलसल दे रहा हूँ। इसमें कभी कभार सब्जियां ऐड हो जाती हैं। ठीक है। जब मंडी चक्कर लगता है वो कोई 2.5 किलो 5-5 किलो चीज़ें आ जाती हैं, उसको मैं कद्दूकस करके फ्रीज कर देता हूँ। वो भी वैसे ही निकाला, हाँ। सॉफ्ट फूड धोने के बाद वैसे ही डाला और मैं वैसे ही डाल देता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब जाके मैंने सब्जियां वो बंद कर दी हैं, सिर्फ दाल बरसात की दाना वजह दे से? रहा हूँ। बरसात की वजह से सब्जी बेसिकली फंगस से खाती है, दाल दाना तो ये ऐसे खाते हैं। सही है। तो वो दाल दाने में ये चीज़ें डाल के कैल्शियम भी पूरी हो जाती है। पानी में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बीटा सोल सुपर चली जाती है। अब बीटा सोल सुपर जो ये वक्त जा रहा है बर्ड्स की तैयारी का, मेरा चूंकि 10 लीटर का कहना है, मैं 10 लीटर की रेशो बताऊंगा। मैं 10 लीटर में आजकल डाल रहा हूँ कोई 3 से 3.5 ग्राम। वही 3 लीटर में 1 ग्राम की होगी ना फिर? ठीक है, और जो मेरी गर्मियाँ पीछे गुजरी हैं 10 लीटर के अंदर 2 से 2.5 ग्राम डलती थी, 2 ग्राम की एवरेज रहती थी। आपने जो अभी दे रहे हैं, जो फिलहाल जो सीजन अभी चल रहा है, अभी जो इस वक्त रेगुलर बेस पे जाएंगे? 3 से 3.25 ग्राम। नहीं, वो जो दे रहे हैं 10 लीटर पानी में 3 ग्राम, जो रेशियो निकली है 3 लीटर पानी में 1 ग्राम, वो डेली बेस पे देते हैं कि? मैं आजकल दे रहा हूँ हफ्ते में 4 दिन। ठीक है, और ये मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन देना है। उसके बाद दोबारा वही रेशो पुरानी आ जानी है 2 से 2.5 ग्राम वाली।
अच्छा अच्छा, अभी आपने थोड़ा सा तेज किया है हाँ। और आगे जाके फिर उसको बेसिकली जो वो बच्चों के सिरप में से चम्मच नहीं निकलती डबल साइडेड, एक तरफ 5 ग्राम की, एक तरफ 2.5 ग्राम हाँ हाँ की, हाँ हाँ, तो वो 2.5 ग्राम की चम्मच मैं पूरी भर के नहीं देता, तो इस वजह से मैंने कहा 2 से 2.5 ग्राम के दरमियान आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और आजकल वो मैं 1.5 चम्मच डाल देता हूँ। सही है सही है लेकिन सही है। वो ही चम्मच मेरी छोटी सी, और 10 लीटर का मेरे पास कैन है, वो हाँ, 2 कैन मेरे भरते हैं, और मेरी वही रेशो चल रही है। और आप अपनी मुर्गियाँ हो गई, आपने माशाल्लाह मुर्गियों जो को भी बड़ा वही, परिंदा रखा है वो खरगोशों को लगभग भी, रखा है मतलब पूरा एक ही शेड में रेशो, इकट्ठा ही वो पानी चल रहा होता है। और सभी जगह पे आपको बेहतरीन हाँ। रिजल्ट जो है वो मिल अब रहे हैं। जब चूंकि सीजन की प्रॉपर तैयारी है, तो अब बिग बर्ड्स को थोड़ा सा रेशो चेंज हो जाएगी, लव बर्ड की रेशो चेंज होगी, मुर्गों की रेशो चेंज होगी। ठीक वो ठीक। अब होगी थ्रू आउट द गर्मियाँ, मेरा सुकून से 2 से 2.25 ग्राम, यानी कि ना मैं 10 लीटर में डालता था, और आराम आराम से इनको 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन हफ्ते में देता था। अब 4 दिन हो, कभी कभार 5 दिन सही है मैं दे सही देता है, हूँ, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम सॉफ्ट फूड में चला जाता है, मल्टीविटामिन पानी में चले जाते हैं। बाकी जो 1-2 दिन का गैप आता है, उसमें सिरका यूज़ कराता हूँ 1 दिन हफ्ते में। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सिरका वो भी आप मेरा चला रहे हैं, मेरे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, और बेहतरीन चल एक्टिव रहे हैं और ब्रीड के लिए तैयार हैं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है नाजरीन आपने उस्ताद जी की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह